हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम करते हैं क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 6.3। और इसमें आप समझेंगे कि किस प्रकार से हम वर्गमूल और वर्गमूल से संबंधित सवालों को करते हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है, ये बताना। हमें केवल इकाई अंक की संभावना बतानी है। क्या है? पहला पार्ट में है 9801, 99,856। दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है 9,98,001। और चौथा पार्ट है, ये बहुत बड़ी एक संख्या दी गई है। अगर हम इसको देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 65 करोड़, 76 लाख, 66,025 में इकाई, इनके वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना क्या है, ये बताना है। अब मैं कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखता हूं जो आपने पहले भी की हैं। जैसे एक का वर्ग क्या होता है? एक। दो का वर्ग क्या होता है? चार। तीन का वर्ग 9। चार का वर्ग 16। पांच का वर्ग 25। छह का वर्ग 36। सात का 49। आठ का 64। और 9 का वर्ग 81। और 10 का वर्ग 100 होता है। तो अगर इसमें इसका वर्गमूल करूं मैं, एक का वर्गमूल होता है एक, और दो का वर्गमूल होता है दो। तीन का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल लेंगे तीन। एक का वर्गमूल एक, चार का वर्गमूल दो, 9 का वर्गमूल तीन, 16 का वर्गमूल चार, और 25 का वर्गमूल पांच, 36 का वर्गमूल छः, 49 का वर्गमूल सात, 64 का वर्गमूल आठ, और 81 का वर्गमूल 9। और हम ये भी लिख सकते हैं कि 100 का वर्गमूल 10 होगा। ये हमें पता है पहले से। अब यह देखिए, अब इन संख्याओं का वर्गमूल हमने ज्ञात करना है। जिस तरह से 9,801 है, इसके वर्गमूल अगर इसका करें, वर्गमूल में हमने ये बताना है इकाई अंक की क्या संभावना। इकाई का अंक क्या आएगा वर्गमूल में? इकाई का अंक, इकाई का अंक यहां, क्योंकि इस संख्या में इकाई का अंक एक है। जब संख्या में एक है तो उसके वर्गमूल में क्या होगा, वो हमें ये टेबल बताएगी। जैसे इसमें है एक, यहाँ इकाई के स्थान पर, और किस संख्या में एक और इसमें है। जब इसका वर्गमूल करेंगे तो उसमें एक, और इसका वर्गमूल करेंगे तो 9। इसका मतलब है जिसमें इकाई का अंक एक हो संख्या में, और उसका हमें वर्गमूल करना हो, या तो वो एक आएगा या 9 आएगा। तो हम लिख सकते हैं एक या 9 होगा। ठीक है। इसी प्रकार से जब इसके वर्गमूल में ज्ञात करना हमें, इसके वर्गमूल में इकाई का अंक, इसमें देखिए क्या है, 6 है। यह देखेंगे हम 6 कहाँ है, यह है 6, और 6 कहीं नहीं है इसमें। ये क्या है, दो जगह 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। 6 जब संख्या में है और उसका हम वर्गमूल निकालें, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। तो यही हमने यहां लिख देना है कि इसमें इकाई का अंक 4 या 6 होगा। ठीक है। अब ये फिर एक आ गया इसमें, एक वाली तो वही ऊपर वाली लाइन है कि इसके वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 होगा। ऊपर वाली लाइन ही हमने लिख दी है। इसमें 5 है इकाई का अंक, और इसका वर्गमूल निकालना है, तो 5 वाला हम यहाँ देखेंगे, ये है 5 वाला, और इसमें कहीं भी 5 नहीं है। तो जिस संख्या में 5 हो इकाई का अंक और उसका वर्गमूल निकालना है, तो वो भी 5 ही होगा। तो इसके वर्गमूल में इकाई का अंक 5 होगा। और जिस
संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो 0 हमें यह बताता है, जिसमें 0 हो तो उसमें इकाई का अंक भी उसके वर्गमूल में 0 ही होगा। तो इस टेबल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके वर्गमूल में कौन सा इकाई का अंक आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। ये चार संख्या 153, 257, 408, 441। हमने बताना है इनमें से कौन सी संख्या वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है, और वो भी बिना गणना किए बताना है। हमने इससे पहले जब वर्ग और वर्गमूल का जो एक्सरसाइज की तो उसमें एक छोटा सा आपको ध्यान होगा कि ये चार संख्याएं एक फार्मूला बनाती थी, और आपको ध्यान है या नहीं, 2, 3, 7, 8। जिस भी संख्या में इकाई का अंक इनमें से कोई अंक होगा, 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। अब यह देखिए इसके पीछे 3 है, तो 3 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। 7 है तो जिसमें 7 इकाई का अंक में है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। 8 है वो भी नहीं हो सकती। 1 है यहाँ, 1 इसमें नहीं है, तो इसलिए केवल ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। इन तीनों में से कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम यहां लिख सकते हैं, हमें बताना है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कौन सी नहीं है वो हमें बता दिया है, लेकिन इसके लिए आप ये लिखेंगे, जिस संख्या के या जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई भी हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती या नहीं होती। अतः ये पहले तीनों यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भाग पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। केवल 441 ही पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करने के हमारे पास 3 मेथड है, उनमें से एक है ये बार बार घटाने की विधि। अब क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है कि बार बार हमने घटाना है, जिस तरह से संख्या ली हमने 100 ये, और एक है 169, इन दोनों का हमने इस विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, बार बार घटाने की विधि से। अब घटाना क्या है, विषम संख्याएं आपने घटानी है। विषम संख्याएं कौन सी है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस प्रकार से जब तक 0 ना आ जाए तब तक घटाना आपने। जैसे 1 घटाया, इसमें से 99 बचा, फिर 3 घटाया, 3 घटाया तो 96 बचा, फिर 5 घटाया 91 बचा, फिर 7 घटाया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस प्रकार से आपने विषम संख्या ही घटानी है केवल। तो यह कितना बच गया, 84 बच गया।
84 में से फिर कितना घटाएंगे, 7 हम घटा चुके हैं तो 9 घटाएंगे, 9 घटाए 14 में से 9 गए 5, 75 बच गया। इसमें से फिर क्या घटाएंगे, 11, 64 बचा। 64 में से हमने घटाना है 13, 11 के बाद 13, 64 में से अगर 13 घटाएंगे तो क्या बच गया, 51। अब 51 में से 15 घटाएंगे, -15 घटाएंगे तो कितना बचा, 36। और 36 में से 17 घटाएंगे, कितना बच गया, 19। और 19 में से 19 घटाएंगे, 0 आ गया। जब ये 0 आ जाए तब आपने काउंट करना है कि कितनी बार हमने घटाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार हमने इसको घटाया है। तो इसका वर्गमूल जो आएगा, क्योंकि हमने 10 बार घटाया है, अतः 100 का वर्गमूल 10 है। जितनी बार घटाया वही वर्गमूल हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ही करो, पहले -1 करेंगे 168, फिर -3 करेंगे 165, फिर -5 करेंगे 160, फिर -7 करेंगे 153, फिर -9 करेंगे 144, फिर -11 करेंगे 133, फिर -13 करेंगे 120, और फिर -15 करेंगे 105, और 105 को हम यहाँ ले लें। 105 में से माइनस करेंगे हम 15 के बाद 17, 17 अगर माइनस करें तो कितने बच गए, 88 बच गए। इसमें से फिर 19 माइनस करें, 18 में से 9 गए 9 और 6, फिर इसमें से माइनस करें 21, 9 में से गया 8 और ये 4, इसमें से माइनस करें 23, 23 में से 8 में से 3 गए 5, 25, और फिर इसमें से माइनस करेंगे 25। इस प्रकार से 0 आ गया। कितनी बार घटाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बार घटाया, क्योंकि यहां हमने 13 बार घटाया, अतः 169 का वर्गमूल 13 है। ये है बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, आसान है। तो आज मैंने जो समझाया आपको वो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो और कोई भी नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। ओके, थैंक यू।